नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभी इंस्टीट्यूट में। आज हम आप लोगों के लिए बाल विकास के 30 क्वेश्चन फिर से लेकर आए हैं, तो इनको लगाइएगा और बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? बाल विकास की प्रक्रिया किस दिशा में होती है? ए विशिष्ट से सामान्य, बी सामान्य से विशिष्ट, सी अचानक और डी रुक रुक कर। बताइए तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाल विकास की प्रक्रिया किस दिशा में होती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, विकास की प्रक्रिया रुक रुक कर तो नहीं होती है। हाँ, थोड़ी धीमी हो जाती है। ठीक है, ऐसी होगी फिर थोड़ी धीमी होगी, फिर ऐसी होगी फिर थोड़ी धीमी धीमी होती है, तेज होती जाती है। ठीक है, लेकिन रुक रुक कर नहीं होती है। अचानक अचानक से भी नहीं होती है। और सामान्य से विशिष्ट, ये थोड़ा सही लगा। विशिष्ट से सामान्य नहीं, इसका सही आंसर होगा बी। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। ए किशोरावस्था, बी शैशवावस्था, सी प्रारंभिक बाल्यावस्था और डी उत्तर बाल्यावस्था। बताइए 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? देखिए, तो 6 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था, तो 11 वर्ष के बाद की अवस्था को कहा जाता है। शेष अवस्था तो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। उत्तर बाल्यावस्था भी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। यह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? ए संवेदी प्रेरक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी ठोस संक्रियात्मक और डी औपचारिक संक्रियात्मक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पियाजे के अनुसार बताना है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा है। हमें कमेंट में यह जरूर बताइएगा कि पियाजे की कितनी अवस्थाएं होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेदी प्रेरक। ठीक है, संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है वह संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, बालक में अनुकरण का विकास किससे संबंधित है? ए सामाजिक विकास, बी शारीरिक विकास, सी नैतिक विकास और डी भाषा विकास। बताइए क्या है? बालक में अनुकरण, अनुकरण मीन्स नकल करना या देखकर सीखना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, अनुकरण दूसरों को देखकर सीखता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसका सही आंसर होगा सामाजिक विकास। क्या होगा? सामाजिक विकास। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का क्या महत्व है? ए कोई महत्व नहीं है, बी सीखने में बाधा, सी सीखने को गति देती है और डी केवल परीक्षा में। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑप्शनों को काट देते हैं। ठीक है, पहला में क्या दिया गया है? कोई महत्व नहीं है, तो यह तो गलत हो जाएगा। प्रेरणा का महत्व तो होता है सीखने की, सीखने में बाधा होती है, प्रेरणा नहीं, यह भी गलत हो जाएगा। सीखने को गति देती है, ये तो सही लग रहा है। केवल परीक्षा, तो सीखने की प्रक्रिया में केवल परीक्षा के लिए प्रेरणा का महत्व नहीं होता है, सीखने को गति देती है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने को गति देती है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है,
बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? ए गार्डनर ने, बी स्पीयरमैन ने, सी थॉर्नडाइक ने और डी पियाजे ने। तो देखिए पियाजे ने तो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, ठीक है। गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो दो ऑप्शन तो कट गए। अब बताइए इन दो ऑप्शनों में से सही कौन सा होगा, बी और सी, स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक। बताइए कौन सा सही होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन, ठीक है। स्पीयरमैन ने द्वि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है बालक की भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है? ए बबलिंग, बी टेलीग्राफिक, सी एक शब्दीय और डी बहुशब्दीय। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। बालक की विकास की प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है? इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। देखिए बालक की भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था बबलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बबलिंग कहलाती है। सबसे पहले बच्चा आ बा दा ऐसे शब्द निकालता है, बाबा पापा, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? बबलिंग बोलते हैं, ठीक है। एक शब्द में डायरेक्ट नहीं बोलता है, बहुत शब्दों में, मतलब एक बात, बहुशब्दीय का मतलब हो गया एक बाक में बोलना, तो एक बाक भी नहीं बोल पाता है ना, तो एक शब्द भी बोल। पहले वह अक्षरों के अक्षरों की भाषा निकालता है, ठीक है, अक्षरों का उच्चारण निकालता है, आ बा दा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है विकास और बुद्धि में मुख्य अंतर क्या है? ए दोनों समान है, बी बुद्धि मात्रात्मक विकास गुणात्मक है और सी विकास मात्रात्मक है और डी कोई अंतर नहीं है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए दोनों समान तो नहीं है, ठीक है, विकास मात्रात्मक है, कोई अंतर तो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृद्धि मात्रात्मक और विकास गुणात्मक है, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है भावनात्मक विकास का संबंध किससे है? ए तर्क शक्ति, बी बुद्धि, सी संवेग और डी स्मृति। बताइए भावनात्मक विकास का संबंध किससे है? देखिए तर्क शक्ति से तो नहीं है भावनात्मक, बुद्धि से भी नहीं है, स्मृति। भावनात्मक विकास का संबंध होगा संवेग से। कैसे होगा? संवेग से। भावनात्मक विकास का संबंध होगा संवेग से, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है अधिगम का प्रभाव नियम, प्रभाव अधिगम का नियम, प्रभाव का नियम किसने दिया? ए पावलोव ने, बी स्किनर ने, सी थॉर्नडाइक ने और डी कोयलर ने। बताइए इसका सही आंसर क्या है। किसने दिया प्रभाव का नियम? देखिए तो प्रभाव का नियम दिया है, वो दिया है थॉर्नडाइक ने, इसका सही आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है? कोहल वर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए भाषा से संबंधित है, बी नैतिक विकास से संबंधित है, सी सामाजिक विकास से संबंधित है और बी बौद्धिक विकास से संबंधित है। देखिए कोहल वर्ग का सिद्धांत जो है वह नैतिक तर्कणा से संबंधित है, उसमें नैतिक तर्कणा या नैतिक विकास से संबंधित है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक विकास है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है?
क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, बालक का समाजीकरण सबसे पहले कहाँ होता है? ए विद्यालय में होता है, बी समाज में होता है, सी परिवार में होता है, डी मित्र समूह में होता है। देखिए सबसे पहले बच्चे का जन्म कहाँ होता है? विद्यालय में होता है? नहीं। समाज में? नहीं। परिवार में? हाँ, ये सही होगा। मित्र समूह भी नहीं होगा। देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा, समाज, सबसे पहले जो समाजीकरण होता है वह होता है परिवार में। कहाँ पर होता है? परिवार में। ठीक है। सबसे पहले जहाँ बच्चे का पालन पोषण होता है, जिसके साथ वो रहता है, वहाँ की भाषा, वहाँ के नियम, वही सीखेगा बच्चा, है ना। तो सबसे पहले कहाँ होता है समाजीकरण? परिवार में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है? सीखने की स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। ए परिपक्वता, बी विकास, सी अधिगम, डी वृद्धि। तो बताइए सीखने की स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए सीखने की परिपक्वता नहीं, विकास यह भी नहीं। देखिए सीखने की स्थायी परिवर्तन, जो कुछ भी हम सीखते हैं वह हम कभी भूल नहीं पाते, तो उसे अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम। तो सीखने की स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है? निम्न में से कौन आनुवांशिक कारक है? ए विद्यालय, बी पोषण, सी वातावरण और डी जीन। तो बताइए आनुवांशिक कारक कौन सा होगा? विद्यालय तो आनुवांशिक कारक होगा नहीं, पोषण भी आनुवांशिक कारक नहीं होगा, वातावरण भी नहीं होगा, तो आनुवांशिक कारक होगा जीन। क्या होगा? जीन आनुवांशिक कारक होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? सृजनात्मकता का संबंध किससे है? ए रटने से है, बी नकल से है, सी नवीन विचार से है, डी अनुशासन से है। देखिए सृजनात्मकता का संबंध रटने से, किसी भी चीज को रटोगे तो रटने से तो सृजनात्मक सृजन नहीं होगा। ठीक है। नकल से नहीं, नवीन, हाँ नवीन विचार से सृजनात्मकता का संबंध है। कैसे है सृजनात्मकता? कुछ नया सोचना, कुछ नया करके देखना, कुछ नए प्रयोग करना, है ना। तो नवीन विचार से है ना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है? बालक में आत्मसम्मान का विकास किससे होता है? ए दंड से, बी उपेक्षा से, सी प्रशंसा से, डी भय से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए विकल्प लगाने की एक सबसे अच्छी ट्रिक है, सबसे पहले विकल्पों को अलग कर दो, छांट लो। ठीक है। जो नहीं है उसको बिल्कुल अलग कर दो। ठीक है। चलिए हम बताते हैं कैसे। देखिए जैसे कि इसमें दिया गया है दंड से, तो दंड से बालक में आत्मसम्मान का विकास नहीं होगा, एक कट ये वाला कट गया। ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं बी उपेक्षा से। उपेक्षा, अगर बच्चे की उपेक्षा करेंगे तो उससे उसके आत्मसम्मान का विकास होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। प्रशंसा से, हाँ प्रशंसा से होगा। डर से या भय से? नहीं, भय से उसका आत्मसम्मान का विकास नहीं होगा। अगर हम बच्चे को डराएंगे, धमकाएंगे तो क्या उसके आत्मसम्मान का विकास होगा? नहीं होगा। उसके आत्मसम्मान का विकास होगा जब हम उसकी प्रशंसा करेंगे। ठीक है। प्रशंसा करने से क्या होता है? आत्मसम्मान का विकास होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है? गार्डनर ने कितनी प्रकार की बुद्धियां बताई? ए 2, बी 5, सी 8 और डी 12। बताइए कितनी प्रकार की बुद्धि बताई गार्डनर ने?
देखिए गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है और किसी किसी बुक में 9 प्रकार की बुद्धि भी बताते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 8 दिया है तो 8 8 ही ऑप्शन में लगाना है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में 9 दी गई है कि गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का सिद्धांत दिया है, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। हम हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत एक वीडियो में बता के अपलोड करेंगे, ठीक है, तो उसको देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है सीखने में पुनर्बलन रेनफोर्समेंट का सिद्धांत किसका है। ए पावलोव का, बी स्किनर का, सी बंडूरा का और डी पियाजे का। तो बताइए सीखने में पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए सीखने में पुनर्बलन का सिद्धांत जो दिया है वह दिया है स्किनर ने, ठीक है। किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, बालक में नैतिक विकास की शुरुआत किस अवस्था में होती है। ए शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में और डी वृद्धावस्था में। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए बालक में जो नैतिक विकास की शुरुआत होती है तो कहाँ से होती है। नैतिक विकास की शुरुआत से जब बच्चा जन्म लेता है 1 से 2 साल में वह नैतिक तर्कना नैतिक दुविधा के बारे में जानने लगता है। नहीं, यह बिल्कुल गलत होगा। वृद्धावस्था में नैतिक नहीं, किशोर अवस्था नहीं, नैतिक विकास की शुरुआत बाल्यावस्था से शुरू हो जाती है, ठीक है। बाल्यावस्था से शुरू हो जाती है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में वह बच्चा समझने लगता है कि क्या सही है क्या गलत, थोड़ा थोड़ा जानने लगता है, ज्यादा तो नहीं जानता है लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें विकास होने लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है बुद्धि परीक्षण का जनक किसे माना जाता है। ए विनय, बी टर्मन, सी वुडवर्थ और डी गिलफोर्ड। बताइए बुद्धि परीक्षण का जनक किसे माना जाता है। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। देखिए तो बुद्धि परीक्षण का जनक माना जाता है विनय को, ठीक है। विनय साइमन को बुद्धि परीक्षण का जनक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है सीखने में निरीक्षण एवं अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया। ए स्किनर ने, बी बंडूरा ने, सी पावलोव ने और डी कोहलर ने। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सीखने में निरीक्षण एवं अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया। बताइए किसने दिया। तो देखिए सीखने में निरीक्षण और अनुकरण का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है, अल्बर्ट बंडूरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है, बालक में ध्यान अवधि किसके साथ बढ़ती है। बताइए ए आयु, बी लिंग, सी जाति और डी धर्म। तो बताइए ध्यान की अवधि किसके साथ बढ़ती है। देखिए बालक में जो ध्यान की अवधि बढ़ती है वह लिंग के साथ बढ़ेगी नहीं, जाति के साथ, धर्म के साथ नहीं, वह आयु के साथ बढ़ती है। ध्यान की अवधि किसके साथ बढ़ती है, आयु के साथ बढ़ती जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है मानसिक आयु एम ए की अवधारणा किसने दी। बताइए मेंटल एज की अवधारणा किसने दी। ए पियाजे ने, बी बेने ने, सी गार्डनर ने और डी स्पीयरमैन ने। तो बताइए किसने दी। इसका सही आंसर बताइएगा। देखिए बुद्धि का परीक्षण अभी पहले क्वेश्चन में बताया था, इसके पहले क्वेश्चन करवाया था, उसमें पूछा गया था कि बुद्धि परीक्षण का जनक किसे माना जाता है। तो बुद्धि परीक्षण मीन्स बुद्धि की परीक्षा तो किसने की थी, वह बिनी ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिनी, ठीक है। तो मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी, बिनी ने दी, ठीक है। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है, सीखने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। तो बताइए सीखने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी होगी। ए व्याख्यान विधि, बी रटने की विधि, सी क्रियात्मक विधि और डी दंडात्मक विधि। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए व्याख्यान विधि से तो प्राथमिक प्राथमिक कक्षा का बालक नहीं सीख पाएगा, ठीक है, उसे व्याख्या की जरूरत नहीं होती। रटने से नहीं सीखेगा। क्रियात्मक से हाँ क्रिया करके सीख सकता है। दंड देने से भी नहीं सीखेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रियात्मक, ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रियात्मक तरीका मीन्स जैसे अगर कुछ भी मान लो अगर तुम बच्चे को एक पाठ पढ़ा रहे हो, ठीक है, उस पाठ में अलग अलग पात्र हैं, एक राजा है, एक रानी है और नौकर हैं, ठीक है, तो उनको अगर अलग अलग बनाएंगे कि जो राजा का पात्र है वह राजा का रोल करेगा और जो रानी का है वह रानी का रोल करेगा, ठीक है, ऐसे अलग अलग उनको क्रिया करवाएंगे तो वह सबसे अधिक सीखेंगे बच्चे, ठीक है, इसलिए क्रियात्मक विधि यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है बालक के संवेगों पर नियंत्रण किससे आता है। ए परिपक्वता से, बी दंड से, सी भय से और डी उपेक्षा से। तो बताइए संवेगों पर नियंत्रण किससे आता है। देखिए बालक के संवेगों पर जो नियंत्रण आता है परिपक्वता से, दंड से तो नहीं आएगा। बच्चे को डराएंगे तो उससे भी नियंत्रण नहीं होगा, उसकी उपेक्षा करेंगे तब भी नियंत्रण नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा परिपक्वता से, है ना। बालक के संवेगों पर नियंत्रण किससे आता है, परिपक्वता से आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है विकास का सिद्धांत सामाजिक अंतःक्रिया किसने दिया। ए पियाजे ने, बी वाइगोत्स्की ने, सी थॉर्नडाइक ने और डी स्किनर ने। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, विकास का सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा वाइगोत्स्की। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, वाइगोत्स्की ने दिया, ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है बालक के सर्वांगीण विकास का संबंध सॉरी बालक के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य क्या है। ए परीक्षा उत्तीर्ण करना, बी नौकरी, सी संपूर्ण व्यक्तित्व विकास और डी अनुशासन। तो बताइए बालक का सर्वांगीण विकास कैसे होता है, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए परीक्षा उत्तीर्ण करने से तो नहीं होगा, नौकरी से भी उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा और ना तो अनुशासन से होगा। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा संपूर्ण व्यक्तित्व विकास, ठीक है, यह सर्वांगीण विकास होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, संपूर्ण व्यक्तित्व विकास, ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है सीखने में रुचि का संबंध किससे है। ए प्रेरणा से है, बी थकान से है, सी भय से है और डी दंड से है। बताइए रुचि का संबंध किससे है। देखिए सीखने में जो बच्चे की रुचि होती है वो होती है प्रेरणा से। किससे होती है, प्रेरणा से उसकी रुचि होती है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रेरणा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है, बालक का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत आता है? बाल विकास का अध्ययन। बाल विकास का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत आता है? ए समाजशास्त्र, बी दर्शन, सी मनोविज्ञान, डी अर्थशास्त्र। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या होएगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा समाजशास्त्र। नहीं, समाजशास्त्र में तो समाज के बारे में होगा। दर्शन, इसमें भी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में तो अर्थशास्त्र के बारे में बताएंगे। बाल विकास का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत। यह इसका सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मनोविज्ञान। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मनोविज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है लास्ट में। लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है, अधिगम में व्यक्तिगत भिन्नता का कारण क्या है? ए सभी समान होते हैं, बी केवल शिक्षक, सी वंशानुक्रम और वातावरण, और डी पाठ्य पुस्तक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अधिगम में व्यक्तिगत भिन्नता का कारण क्या है? तो देखिए अधिगम में व्यक्तिगत भिन्नता का कारण सभी समान नहीं होती, केवल शिक्षक ही इसका कारण नहीं हो सकता, और पाठ्य पुस्तकें भी व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं बनती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण होता है वंशानुक्रम और वातावरण। जिस परिवेश में बच्चा पलेगा बढ़ेगा वो वह उसी के अनुसार होगा। ठीक है, देखिए अगर कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, ठीक है, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, तो वहां पर क्या होती है? ठंड होती है। तो वहां के जो बच्चे होते हैं तो वो कैसे होते हैं? गोरे होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर धूप देखने को ही नहीं मिलती है। वो मिलती भी है तो वहां पर इतनी अधिक ठंड रहती है कि वो कपड़े कपड़ों से ढके रहते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पे इतनी गर्मी होती है कि वहाँ के लोग हल्के कपड़े पहनते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं, तो वहाँ के लोग काले होते हैं, है ना। इसलिए वातावरण से भी विभिन्नताएं होती हैं, वंशानुक्रम से। जैसा जैसे बच्चे के माता पिता होंगे, ठीक है, वैसे ही बच्चे में गुण आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करते हैं हम आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।